राज्यसभा चुनाव संपन्न हुआ। राज्यसभा चुनाव में एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत गए हैं। हालांकि विपक्ष की भूमिका में कई लोग जो हैं वो नहीं आए। अब सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी यादव फेल क्यों हो गए। हमारे साथ राजद विधायक गौतम कृष्णा जी हैं। सवाल तो ये कल से उठ रहा है कि कांग्रेस के विधायक और खुद राजद के विधायक वोट करने नहीं आए, आप लोग हार गए। हार की समीक्षा होगी या तेजस्वी यादव फेल? तेजस्वी यादव जी जैसा नेता सदियों में बिरले पैदा होते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उसके नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य मिला है। और मैं आपको कहूँगा, आपको लगता होगा कि ये बड़ाई सिर्फ बड़ाई वैसे कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस उम्र में जिसने ईमान पे, स्वाभिमान पे, चरित्र पे, विचारधारा पे, विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ा हो, उन्होंने कोई भावनात्मक मुद्दे नहीं उठाए हों, हिंदू मुस्लिम न किया हो, जाति धर्म न किया हो, मंदिर मस्जिद न किया हो, और जो सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े हों, ऐसे नेता को आप भी सपोर्ट नहीं कीजिएगा, आप भी सैल्यूट नहीं कीजिएगा। जी, मेरा सवाल है कि तेजस्वी बार बार फेल क्यों? 25 में भी फेल, 26 साल 70 साल की उम्र के भी लीडर हो जाते हैं, तब भी उनका मुद्दा होता है भावनात्मक मुद्दा, जाति धर्म मजहब, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। और इस उम्र में 25 साल का एक युवा खड़ा होता है बिहार की धरती पे, जो कहता है नहीं, विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, स्वरोजगार के मुद्दे पर जो हम लड़ेंगे, स्वास्थ्य के मुद्दे पर लड़ेंगे, कार्रवाई के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। और लड़ता हो 15 का चुनाव भी, 20 का चुनाव भी, 25 का चुनाव भी, बीच के लोकसभा को भी लड़ता हो, ऐसे लोग को सैल्यूट करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए आप लोगों को भी। तो फिर आप ही के विधायक तो नहीं पहुंचे? 25 में भी फेल, 26 में भी फेल। इस मजबूरी से नहीं पहुंचे, क्या बात हुई, ये तो समीक्षा की बात होगी। अब हमारे नेता समीक्षा करेंगे, बताएंगे आप लोगों को। और इतना जरूर मैं कहता हूं, ये तेजस्वी यादव जी नहीं हार रहे हैं, याद रखिएगा पत्रकार महोदय, ये लोकतंत्र हार रहा है। सत्ता साजिश, धन बल, छल बल, कपट बल के दौर में जिस तरह से तेजस्वी जी अकेले चट्टान की तरह खड़ा होकर के विपक्ष में लड़ रहे हैं, ये देश और दुनिया देख रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये सत्ता और साजिश के दौर में, लोकतंत्र को कमजोर करने के दौर में, विचारधारा विहीनता के दौर में, भावनात्मक मुद्दे के दौर में, हिंदू मुस्लिम के दौर में जिस तरह से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, भावना भड़का भड़का के, याद रखिएगा इतिहास गवाह है। इसी तरह हिटलर भी पैदा हुआ था, जिनको लग रहा था पूरी दुनिया में मेरे समान खड़ा होने वाला कोई नहीं है, उसका भी घमंड टूटा और मिट्टी में मिल गया। इसलिए किसी को इठलाने की जरूरत नहीं है, वो भी मिटेंगे। और ओजस्वी और तेजस्वी जी पर ये काली घना बादल कितनों भी क्यों न छा रहे, लेकिन ओजस्वी तेजस्वी का सूरज को कभी ढक नहीं सकता है, वो निखर के सामने आएंगे ही आएंगे। गौतम जी, यहाँ सवाल है कि तेजस्वी यादव की रणनीति कमजोर। मैंने कहा भैया, इस चीज का तो जवाब मैं दे रहा था, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं। मैं जवाब ये दे रहा हूं, जिस सत्ता साजिश और पुलिस और हनक और क्या क्या ना जाने क्या क्या दौर में लोकतंत्र को कमजोर किया गया है, वो तेजस्वी नहीं हार रहा है, लोकतंत्र हार रहा है। वो तेजस्वी नहीं हार रहा है, यहाँ का सत्ता चरित्र जीत रहा है। वो तेजस्वी नहीं हार रहा है, यहाँ की वो षड्यंत्रकारी जो राक्षस है वो जीत रहा है, वो लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, गरीब गुरबों की आवाज को खत्म कर रहा है। इसलिए हम कर रहे हैं। मैं तो सैल्यूट करता हूं ऐसे तेजस्वी यादव जी को कि अकेले ऐसे सारे लोगों से लड़ते हैं। तो चलिए, हार की अपनी अपनी लोग की कहानी है। महागठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि षड्यंत्र करके हराया गया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार बिहार में भ्रमण करने निकल रहे हैं, तो अब आगे की प्रतिक्रिया क्या होती है। कैमरामैन नली के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़ पटना।